तो दोस्तों आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत और चीन के बीच में जो भारत द्वारा सीधी फ्लाइट सेवा को बंद कर दिया गया था, पिछले 4 सालों से ये रास्ता बंद पड़ा था, इसे खोल दिया गया है। और ये एक प्रमाण है इस बात का कि भारत और चीन के संबंध अच्छे हो रहे हैं। और ऐसा डेफिनेटली इसी वजह से ताकि अमेरिका के साथ हम लोग अपना बैलेंस बना पाए, क्योंकि पिछले कुछ समय से अमेरिका सहित उसके बाकी के जितने भी सहयोगी देश हैं वो लगातार भारत को अटैक कर रहे थे। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इनके टारगेट पर बिल्कुल भारत का स्टॉक मार्केट है, भारत की जीडीपी है, भारत के व्यवसायी हैं, और ये लोग भारत की स्थिति बिल्कुल वैसी करना चाहते हैं जैसी कि श्रीलंका में हम लोगों ने देखी, जिसके बाद ये जैसा चाहे वैसा भारत को कंट्रोल कर पाए। अब इसी बात को लेकर दोस्तों रशिया की तरफ से भारत को आगाह किया गया है। जी हाँ, और रशिया की सरकारी मीडिया हाउस स्पुतनिक द्वारा कुछ चीजें लिखी गई है। इनकी तरफ से एक आर्टिकल छापा गया है जिसमें कई सारे प्रमुख विशेषज्ञों का रेफरेंस इन्होंने दिया है, और एक विस्तृत खबर छापते हुए ये बताया है कि एक मजबूत भारत से पश्चिमी देश डरे हुए हैं और इसी वजह से वो लगातार भारत के अडानी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। और अडानी के बहाने ये लोग भारत की 2 प्रमुख संस्थाएं जो कि रीढ़ की हड्डी मानी जा सकती है इस समय भारत की जीडीपी वगैरह को लेकर, LIC और SBI, उसे टारगेट करना चाहते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हाल फिलहाल के समय में अमेरिका के इन्फ्लुएंस वाली एक कंपनी हिंडनबर्ग 3 बार अपनी एक रिपोर्ट छापती है जो कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जाती है। पहली खबर छापी गई थी, उसको लेकर हम लोगों ने देखा कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स वगैरह थे, उनकी जो वेल्थ थी वो बहुत ही ज्यादा गिरने लगती है। हालांकि इन्वेस्टर्स का विश्वास ही था उनके ऊपर कि वापस से वो मजबूत स्थिति में आ जाती है, और आज की तारीख की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट अपना सारा घाटा रिकवर कर चुकी है। इसके बाद इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट किया और हिंडनबर्ग की तरफ से ही सेबी और अडानी के बीच के ताल्लुकात को लेकर एक नई रिपोर्ट छापी जिसको लेकर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसके बाद तीसरी और रिपोर्ट निकल कर आती है कि स्विस गवर्नमेंट की तरफ से अडानी ग्रुप संबंधित कुछ खातों को सीज वगैरह किए गए हैं और इन सभी को अडानी ग्रुप द्वारा डिनाई भी कर दिया गया, लेकिन इनका किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट विशेष इनके ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों रशिया की मीडिया हाउस द्वारा इस बात के लिए चेतावनी दी गई है कि इन सब के पीछे अमेरिका की एक गहरी योजना है और ये उसी गहरी योजना का एक हिस्सा मात्र है। दरअसल इनके कारपोरेट के कुछ सूत्रों द्वारा ये पता चला है कि अडानी ग्रुप के ऊपर हाल फिलहाल में जितने भी अटैक्स हुए हैं, इसके पीछे इनका निशाना दरअसल LIC और SBI था, जिसे कि ये लोग स्थिर करना चाहते हैं। और ये 2 संस्थाएं अगर अस्थिर हो जाती है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत की कमर टूट जाएगी, क्योंकि पश्चिमी देशों की तरफ से जो भी रिपोर्ट छापी जा रही है इसमें एक चीज को ये लोग प्रमुखता से उठाते हैं कि LIC हो या फिर SBI हो, इनके द्वारा एक बड़ा हिस्सा अडानी ग्रुप में निवेश किया गया है। दरअसल रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अडानी ग्रुप का जो दृष्टिकोण है वो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ और उनकी नीतियों के साथ एक्चुअली मैच करता है, जो कि देश के अंदर बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं। इसके अलावा देश के बाहर भी वो बहुत बड़े स्केल पर डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जिसका सीधा एडवांटेज भारत को मिलता है। इनका इस्तेमाल न केवल भारत की कंपनियां अपने सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कर सकती है, बल्कि इसके चलते हम लोग हमारा इन्फ्लुएंस भी विदेशों में भारी स्केल पर गेन कर रहे हैं। तो इन चीजों से ये लोग परेशान हैं और भारत के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को ये कहीं ना कहीं कम करना चाहते हैं। तो अब दरअसल होता ये है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं वगैरह चलाई जाती है, इन सभी को ऋण संबंधित सुविधाएं भारत की सरकारी कंपनियां ही चूंकि देती है, जिसमें LIC और SBI जैसी संस्थाओं के नाम निकलकर सामने आते हैं। तो अब अगर ऐसी परिस्थिति में आप इस ग्रुप को या अडानी ग्रुप को किसी भी तरह से चोटिल कर देते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट LIC पर पड़ेगा और साथ ही SBI के ऊपर पड़ेगा, और ऐसा होने से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब हिंडनबर्ग का अटैक हुआ था अडानी ग्रुप के ऊपर, उस समय भी और उसके बाद में भी जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ तो इसमें इस बात का पता चलता है कि SBI सहित बाकी संस्थाओं की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा जो अडानी को लोन दिया गया है वो केवल 1% है। यानी इनका जो टोटल पोर्टफोलियो है लोन देने का, उस पोर्टफोलियो में अडानी ग्रुप का जो शेयर है वो केवल 1% का ही है, लेकिन ये 1% भी काफी बड़ा है उनके हिसाब से। तो ऐसी परिस्थिति में ये संस्थाएं भी लड़खड़ा सकती है इस तरह के बार बार अटैक किए जाने की वजह से। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स का विश्वास हटता है वो अलग। हालांकि रिपोर्ट में ये भी आगे स्पष्ट किया गया है कि जिस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय अडानी ग्रुप के ऊपर टोटल जो लोन था SBI का वो $10.01 बिलियन था, और ये आज की तारीख में घटकर $6.7 बिलियन ही बचा है, जबकि इनकी तरफ से जो मूल निवेश किया गया है वो $3.33 बिलियन है।
इसके साथ साथ रिसेंटली केनिया के एक एयरपोर्ट का मामला भी हमें देखने के लिए मिला, जहां पर अडानी ग्रुप द्वारा इसे टेक ओवर किया जा रहा था 30 सालों के लिए। तो सडनली वहां पर एक स्ट्राइक हो जाती है और वहां के वर्कर्स बिल्कुल इस बात के लिए अड़ जाते हैं कि ऐसा ना किया जाए, और वो लोग कोर्ट चले जाते हैं और केनिया की कोर्ट द्वारा भी इसके ऊपर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है। इसके पीछे भी बताया जा रहा है और रशियन मीडिया का आरोप है कि ये पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर ही किया गया है। हालांकि ये लोग ऐसा करने से पहले ये भूल जाते हैं कि अगर अडानी ग्रुप को आपने रोक लिया, भारत को रोक लिया, तो चाइना आ जाएगा वहां पर। तो अब चूंकि अडानी ग्रुप की तरफ से केनिया के अंदर 1.8 बिलियन डॉलर्स का निवेश किया गया था और इसी के चलते 30 सालों के लिए ये उसे टेक ओवर करना चाह रहे थे, वहां की गवर्नमेंट ने इस बात को क्लियर किया कि देखिए हम लोग इसे ऑपरेट नहीं कर सकते और किसी विदेशी पार्टनर की आवश्यकता है जो कि इसे मेंटेन कर पाए, इसका देखरेख कर पाए और इसे प्रॉपर ऑपरेट कर पाए, ताकि इससे लाभान्वित हो पाए केनिया की जनता खुद। लेकिन इन सब के बावजूद वहां पर भारी प्रोटेस्ट होते हैं और ये प्रोटेस्ट बाद में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में बदल जाते हैं। और इसके पीछे बताया ये जा रहा है कि शुरुआत में इस तरह की अफवाहें फैलाने और इसके बारे में दुष्प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और जुलाई मंथ से ही ये सारा कैंपेनिंग केनिया के अंदर चलाया जाने लगा, जिसके बाद केनिया के अंदर धीरे धीरे करके ये आक्रोश बढ़ता रहा और बात यहाँ तक पहुंच गई कि केनिया के कोर्ट द्वारा इसके ऊपर स्टे लगाना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों हमें ये भी देखने के लिए मिला था कि जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी उस समय भी शुरू में अडानी ग्रुप को विशेष कोई नुकसान हुआ नहीं था। नुकसान होने का सिलसिला शुरू होता है और इस लेवल तक होता है कि 80% तक इनकी वेल्थ रिड्यूस हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण ये था कि एक अमेरिकन बैंक जिसका नाम सिलिकॉन वैली बैंक था, इसने अडानी ग्रुप के सभी बॉन्ड्स को डीवैल्यू कर दिया था और इनकी तरफ से ये घोषणा की गई थी कि हमारी बैंक इस ग्रुप के किसी भी बॉन्ड को कोई वैल्यू नहीं देगी, ये हमारे लिए जीरो है। उसके बाद ही दरअसल अडानी ग्रुप के शेयर्स जो थे वो लगातार नीचे गिरने शुरू हुए थे। तो अल्टीमेटली उस रिपोर्ट को भी सहारा देने के लिए अमेरिकन बैंक आगे आई थी। हालांकि बाद में इत्तेफाक देखिए या फिर इनका खरमा देखिए, ये बैंक खुद ही डूब जाता है कुछ महीनों के बाद और आज इस बैंक का नामो निशान नहीं बचा है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर यह बात तो साबित होती है कि जानबूझकर इस तरह की चीजें की जा रही है जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट किया जाए और उसे लचर बनाया जाए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।